हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वनजीत पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर वहां से उसे फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? वन मैन ऑफिस पहल इनमें से एलआईसी के द्वारा शुरू की गई है। और एलआईसी को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय जीवन बीमा निगम भी कहा जाता है। आप लोग इसका पूरा नाम एक बार जरूर याद कर लें। इसके अलावा एलआईसी की स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर या फिर इसका जो मुख्यालय हो जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। तो यहाँ पूछा गया है, वन मैन ऑफिस पॉल किसके द्वारा शुरू किया गया? एलआईसी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? अभी हाल ही में वन विभाग द्वारा जनगणना किया गया, जिसमें जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है, उस राज्य में जो वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक हुई है। और वहां पर जो गिद्ध पाए गए वो पाए गए 12,981। यानी मध्य प्रदेश राज्य में जो गिद्धों की संख्या है वो हो गई है 12,981। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था? बात कर लें सिटी बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1812 ईस्वी में की गई थी। और आरबीआई द्वारा हाल ही में सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया गया? तो बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लें आरबीआई की स्थापना की, तो साथियों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। इसके अलावा इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो गवर्नर का नाम हो जाएगा संजय मल्होत्रा। जो गवर्नर है उनका नाम हो जाएगा संजय मल्होत्रा। और ये रहे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? ये मेला कहाँ पर लगा? तो ये मेला नई दिल्ली में लगा था। ये मेला जो लगा वो लगा था नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मेला कब लगा? तो 22 फरवरी 2025 को। ये मेला कब लगा साथियों? तो हो जाएगा 22 फरवरी 2025 को। तो इसका जो मुख्य विषय या मुख्य थीम है वो हो जाएगी उन्नत कृषि विकसित भारत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये रहे किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में 22 फरवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। पांचवा क्वेश्चन है, संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? एफबीआई की स्थापना 26 जुलाई 1908 में की गई थी। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1908 में की गई थी। और इसका पूरा नाम फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो हाल ही में जो भारतीय मूल के कांस्य पटेल है वो एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में चुने गए हैं। जो कांस्य पटेल हैं वो एफबीआई के 9वें निदेशक बने हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ये रहे भारतीय मूल के 9वें निदेशक कांस्य पटेल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठवां क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहे पंकज अडवाणी। बात कर ले इनके जन्म की, तो साथियों इनका जन्म 24 जुलाई 1985 को
पुणे में हुआ था। इसके अलावा पंकज अडवाणी को प्रिंस बॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्होंने 2009 में अपना पहला बिलियर्ड्स का खिताब जीता था। सातवां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो उनका नाम हो जाएगा वी अनंथास नागेश्वरन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहे वी अनंथा नागेश्वरन। आठवां क्वेश्चन है, महिला शांति सैनिकों के लिए ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य में महिला शांति सैनिकों की भूमिका विषय पर अपनी तरह का पहला सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये सम्मेलन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। कब शुरू हुआ? तो इसका पहला सम्मेलन 24 फरवरी को शुरू हुआ। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सबसे पहले हम बात कर लें इसके स्थापना की। तो साथियों, इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। तो आईआईटी मंडी ने हाल ही में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आईआईटी मंडी कुछ इसी प्रकार से दिखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नोएडा हट में 25 फरवरी को सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किसने किया? उनका नाम हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और ये रहे शिवराज सिंह चौहान। 11वां क्वेश्चन है, गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण किया गया? साथियों, इसका अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 24 फरवरी के दिन किया गया। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है? तो हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और ये रहा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन 3 मार्च 2025 से लेकर 5 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर के इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो भारतीय सौर ऊर्जा लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14वां प्रश्न हो गया, किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन 24 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं इनके द्वारा नई दिल्ली में किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान पर किया गया? दिल्ली में किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15वां क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सागर कवच 21 से 22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 21 से 22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में
सागर कोच अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी चालू कर लें। 16वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त पीएम मोदी ने किस राज्य से जारी किया है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 19वीं किस्त किस दिन जारी की गई? तो ये 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से जारी की गई। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार के भागलपुर जिले से। अगर जिला पूछ दे तो हो जाएगा बिहार का भागलपुर जिला। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, किसे हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये रही आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांत दास हैं वो 2018 से लेकर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। 18वां क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? प्यारे साथियों, उनका नाम हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और ये रहे विराट कोहली। 19वां क्वेश्चन है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए 24 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 लॉन्च किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आरबीआई, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 20वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 24 फरवरी 2025 को किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। किस शहर में किया गया? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे पीएम मोदी जी और ये रहे एमपी के सीएम मोहन यादव। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।